जिस तरह के अभी रुझान आए हैं तो काफ़ी एक पॉजिटिव जो बढ़त है बीजेपी ने बनाई हुई है और पहली बार कश्मीर वैली में भी जो सीट्स मिली हैं बीजेपी को, किस तरह से देखते हैं जो ये रिजल्ट आए हैं सर डीडीसी इलेक्शन में? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बहुत बड़ा विंडिकेशन है, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया कि जो ज़मीनी स्तर का प्रजातंत्र जम्मू कश्मीर में लागू किया, जिससे यहाँ के लोग 70 वर्ष से वंचित थे। तो ये जो बढ़ चढ़ करके लोगों ने उत्साहित होकर के इसमें भाग लिया है, विशेषकर कश्मीर घाटी में, जहाँ पर के पिछले 30-35 वर्षों से कोई भी चुनाव आप देख लीजिए 5-10% से ज़्यादा वोटर टर्नआउट नहीं रहता था, क्योंकि लोग मायूस हो चुके थे। उन्हें लगता था कि वही चेहरे बार बार, वही वंशवाद, वही परिवार और वही सदस्य का, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, कभी संसद का हो, लेकिन जो उनके अपने बीच में से निकल करके प्रतिनिधि आने चाहिए थे उसका उन्हें अवसर नहीं मिल रहा था। तो जो उनकी एस्पिरेशन है, जो उनकी डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन और जो उनकी प्रजातांत्रिक आकांक्षाएं, उनको पहली बार एक अवसर मिला है। और वो जो तमन्ना जमहूरियत के प्रति जो शायद कहीं झुलस गई थी, उसने फिर से एक अंगड़ाई ली है। मैं तो इसको इस तरह से देखूंगा। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, इसमें कोई शक नहीं कि सबसे बड़ा राजनीतिक दल उभर करके ये आया है, क्योंकि ये सारी पार्टियां चाहे अपने आप को अलायंस कहें, बल्कि लेकिन कागजों पर, औपचारिक तौर पर ये अलग अलग अपने नाम से इन्होंने पार्टियों ने इलेक्शन लड़ाए, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो पीडीपी है। इसके अतिरिक्त एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो मुझे देखने को मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे के पूरे क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर में, अपना एक पैन जम्मू कश्मीर उपस्थिति दर्ज करवाई, स्वीकृति दर्ज करवाई, मान्यता दर्ज करवाई। जम्मू संभाग में भी जो कुछ एक लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधित्व पर शंका व्यक्त कर रहे थे, वहां पुनः भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के प्रतिनिधि होने का अपना एक वजूद स्थापित भी किया। और भारत की विकास यात्रा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है, उसमें जम्मू संभाग और जम्मू कश्मीर को सम्मिलित करने का जो आह्वान भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप और नेतृत्व के द्वारा हुआ था, उसको लोगों ने उसको स्वीकृति भी दी और उसको एंडोर्समेंट दिया। जहां तक कश्मीर घाटी का संबंध था, एक जमाना था जब भारतीय जनता पार्टी को लेकर के बहुत अधिक गंभीरता से बात नहीं की जाती थी और इसको बहुत ज्यादा संजीदगी से राजनीतिक गलियारों में इसका जिक्र या इसकी चर्चा नहीं होती थी। आज हमारी 3 वहां पर प्रतिनिधि निर्वाचित हो चुके हैं, 2 जगह हम लीड कर रहे हैं। 1 महीना भर बिल्कुल उसी तरह से प्रचार हुआ जैसे देश के किसी अन्य भाग में होता है। तो जो मुख्य धारा में जम्मू कश्मीर को सम्मिलित करने का प्रयास हुआ है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, उसका अनुमोदन कश्मीर के आवाम ने किया। अब भले ये जो 2-3 पार्टियां हैं, चाहे पीडीपी या नेशनल, वो कोई और नैरेटिव बिल्ड करने का प्रयास कर रहे हों अपने राजनीतिक कारणों से, लेकिन जो कश्मीर का आम आवाम है, जो गली कूचे में चलने वाला, सड़कों में, श्रीनगर में एक आम व्यक्ति है, उसने भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बन करके और अपने बीच में से चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी आकांक्षाओं को इजहार करने के हक में वोट दिया है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, सिर्फ